चमड़ी के रंग के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। काले रंग की त्वचा पर दिए गए सैम पित्रोदा के बयान ने एक नया सियासी तूफान पैदा कर दिया है। कांग्रेस नेता के इस बयान को भाजपा दक्षिण भारत में बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वारंगल की जनसभा में इस मुद्दे को उठाकर इसका संकेत भी दे दिया है। यदि भाजपा इसे मुद्दा बनाने में सफल रही तो अगले चरण में आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर और तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर उन्हें इसका लाभ मिल सकता है। दरअसल सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता पर बात करते हुए कहा कि भारत में पूर्व के लोग चीनी जैसे लगते हैं तो दक्षिण में लोग अफ्रीकी जैसे लगते हैं, पश्चिम भारत के लोग अरबी जैसे होते हैं, उत्तर भारतीय लोग गोरे होते हैं। उनके इस बयान को भाजपा ने नस्लीय टिप्पणी बताया है। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही सैम पित्रोदा के बोल बिगड़ते रहते हैं। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब भाजपा 1984 के दंगों का मुद्दा उठा रही थी तब सैम पित्रोदा ने कहा था कि अब क्या है 1984 का, नरेंद्र मोदी तुमने 5 साल में क्या किया है अब उसकी बात कीजिए, 1984 में जो हुआ सो हुआ। पित्रोदा ने तब 1984 के दंगों को लेकर जो यह बयान दिया था उसके बाद पीएम मोदी से लेकर निचले स्तर तक के भाजपा कार्यकर्ता ने उस बयान को हुआ तो हुआ के नाम से लोगों के बीच पहुंचा दिया था। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पित्रोदा के बयान को चमड़ी के रंग और नस्लीय टिप्पणी से जोड़ दिया है। आइए आपको भी दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह वीडियो। साथियों, मेरा सवाल है और आप तेलुगु में बोलने के बाद मुझे जवाब देना। क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय हो जी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। మిత్రులారా, ప్రశ్నను తెలుగులో వివరిస్తాను. మన దేశంలో కూడా ఈ రాకుమారుడు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ పెత్తందారుల పెద్ద కుమారుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన మీద నాకు చాలా కోపం వస్తుంది. నన్ను తిడితే నాకు కోపం రాదు, కానీ నా దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది ప్రజలను, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ చర్మం రంగుని పట్టి ఈ దేశపు రాకుమారుడి ఫిలాసఫర్ వారి యొక్క మార్గదర్శకుడు లండన్లో కూర్చుని అమెరికాలో కూర్చుని తిట్టడము నాకు కోపం తెప్పిస్తోంది. మీరు చెప్పండి, ఈ దేశంలో చర్మపు రంగుని పట్టి యోగ్యతను నిర్ధారిస్తారా? జవాబు ఇవ్వండి. ఈ దేశంలో రాజ్యాంగాన్ని తమ నెత్తిన పెట్టుకుని తిరిగేటటువంటి వాళ్ళు చర్మం ఆధారంగా వ్యక్తుల గొప్ప హెచ్చు తగ్గులని నిర్ధారించడం సబబా? జవాబు ఇవ్వండి. शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा। इस खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहें सिटी वेब न्यूज पर।